हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.4 का जो चैप्टर आपका त्रिभुज है क्लास 10th का, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो का हर एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, इतना है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, देखिए दो त्रिभुज दिया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए ए बी सी, और दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए डी ई और एफ। ये आपके दो त्रिभुज हो गए। अब कह रहा है इनका जो क्षेत्रफल दिया है एक 64 है, एक 121 सेंटीमीटर है। यदि ई एफ मतलब कि ये वाला आपका कितना दिया, देखिए ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है आपको हमको ये बीसी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए हल कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं, लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। अगर ये समरूप है तो इसके क्षेत्रफलों का, भाई अभी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा था 6.6 कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः हम लिख देंगे, सिंपल देखिए कर लेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, डी ई एफ। देखिए ए आर का मतलब एरिया है, ठीक है, डी ई एफ बराबर हमें कौन सी भुजा पूछा, जो भुजा पूछा उसी को हम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए एबीसी लिखा तो देखिए क्या होगा, बीसी क्या हो जाएगा आपका, देखिए बीसी बटा के क्या है आपका, देखिए ईएफ, ये हो जाएगा। देखिए ईएफ आपका दिया है, लिख लेते हैं, देखिए ईएफ का क्या हो जाएगा, ये दिया है। सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की जो आपकी एरिया है वो कितना दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का जो आपका एरिया है 64 कितना दिया है, देखिए 64, तो 64 दिया है। और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ वो कितना दिया, देखिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर बीसी आपका दिया है, नहीं दिया है, बीसी आपसे क्या है पूछा है। अब बटा के ईएफ कितना दिया है आपका 15.4 दिया, 15.4। इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए आप लोग दिया है लिख लीजिएगा क्या क्या आपको दिया है, इसके आगे हम लोग किए हैं। अब किया है तब तक इतना बराबर इतना है, जब स्क्वायर आपका इसको अगर हम हटाएंगे इधर जाएगा क्या होगा, कर्णीय हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए बीसी बटा के 15.4 बराबर करड़ी में कितना हो जाएगा, देखिए 64 बटा के 121। तो जब वर्गमूल निकालेंगे 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। किसका होता है, 8 होता है। और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो ये हो जाएगा, देखिए बीसी बटा के 15.4 बराबर हो जाएगा 8 बटा के 11 हो जाएगा। हमें बीसी पूछा है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, बीसी को यहीं पर रहने दें, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इधर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए आपका बीसी बराबर हो जाएगा, देखिए 8 में 15.4 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15.4 8 बटा के कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो बीसी बराबर देखिए 8 चौके 32 के 2 8 पंचे 40, 3 कितना हो जाएगा 43, 8 एक कम 8 4
123 दशमलव कितना हो जाएगा 2, और उसमें आपको क्या करना है 11 का भाग देना है। तो BC बराबर इसका करेंगे, देखिए 11 कम 11, एक आया यहाँ 13 हो जाएगा, 11 कम 11, और ये देखिए 22 हो जाएगा 0.1, 11.2 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ये हो जाएगा BC की लंबाई। और यही हमसे क्या किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा, देखिए कि एक समलंब ABCD, समलंब कैसा है ABCD है, जिसमें AB समांतर है किसके DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यदि AB बराबर 2CD, मतलब कि AB 2 गुना है किसका CD का, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समलंब बना लेते हैं, ठीक है। ये हम आपको समलंब बना दिए, अब इसका नाम दे देते हैं ABCD। ये हो गया, एक समलंब हो गया ABCD, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि AB समांतर है DC के, भाई AB समांतर है DC के। आगे क्या कह रहा है देखिए, के विकर्ण, अब इसके विकर्ण हो गया भैया, एक विकर्ण आपका हो जाएगा BD और एक विकर्ण क्या होगा आपका AC। अब एक किसी न किसी बिंदु पे काटते हैं, वो बिंदु क्या है आपका O है, क्या है आपका O है। तो कह रहा है यदि AB बराबर 2CD, मतलब कि AB जो है इस DC का क्या है 2 गुना है, क्या है 2 गुना है। तो हमें क्या करना है AOB और किसका COD, इस क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अगर सबसे पहले अगर हमको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, पहला चीज। तो सबसे पहले आपका क्या है देखिए, दिया है आपका, क्या दिया है क्या दिया देखिए कि ABCD एक समांतर है, मतलब कि इसमें दिया देखिए कि AB समांतर है DC के, समांतर है किसके DC के। दूसरा बात AB बराबर 2CD, AB बराबर है किसके 2CD के। इसे समीकरण नंबर क्या मान लिया आपको 1 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए त्रिभुज D, देखिए त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB में, क्योंकि अगर हम जब तक इसको समरूप नहीं सिद्ध करेंगे तब तक इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे हम पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए कि त्रिभुज ये और ये आपस में क्या है समांतर है, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा, क्योंकि 2 समांतर रेखा है और एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो हम जानते हैं कि संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर हो जाता है। दूसरा, अगर एक जेड लाइन बनती हो तब एकांतर कोण होता है। तो इसमें देखिए, ये देखिए बन रहा है कि नहीं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, मतलब कोण DCO बराबर कोण किसके OAB के। क्यों, एकांतर कोण, जब ये इसके बराबर हुआ। दूसरा, उल्टा जेड, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अरे एक ऐसे जेड और एक मतलब एक इस प्रकार से जेड, और एक क्या हुआ आपका उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं। ये देखिए उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो ये कोण CDO या ODC, कोण ODC बराबर क्या होगा किसके कोण AB या फिर OBA के,
कोण ओ बी ए, ये क्या होगा? एकांतर कोण। तीसरी बात, अगर हम चाहें तीसरा कोण भी, तो ये इसके ठीक अपोजिट है नहीं है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है। अतः दो मिल गया तो क्या मतलब तीसरा करने का? कोण कोण समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ सी डी, यही कह रहा है, देखिए। हाँ, त्रिभुज सी डी ओ समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए ओ बी के। त्रिभुज ए ओ बी के। अतः इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अतः इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो किसका हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ ए बी। एरिया ऑफ ओ ए बी बटा के क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ डी सी। एरिया ऑफ ओ डी सी बराबर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? वर्ग के समानुपाती होंगी। इसका मतलब देखिए ओ ए बी में क्या होगा? ये वाला हम लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेते हैं, तो क्या होगा? ए बी अब बटा के इसमें ये वाला लेते हैं, नीचे वाला है कि नहीं, क्या हो जाएगा? डीसी। डीसी का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई? तो आप देखिए क्षेत्रफलों का आपसे अनुपात ही पूछा है ना, तो देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी मतलब एरिया ऑफ ओ ए बी बटा के एरिया ऑफ क्या होगा? ओ डी सी बराबर ए बी बराबर कितना दिया है? 2CD। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर लिख देंगे 2CD बटा के CD का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो CD से आपकी CD क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो हो जाएगा देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी बटा के एरिया ऑफ ओ डी सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा के 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा देखिए आपका, आगे हम करें तो एरिया ऑफ ओ ए बी बटा के एरिया ऑफ ओ डी सी बराबर 2 दूना 4 बटा के 1। तो यही क्या होगा आपका? अनुपात आ जाएगा, फिर 4 अनुपात 1 हो जाएगा। नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि आकृति 6.44 में, इस आकृति में एक ही आधार पर, आधार क्या है आपका? बीसी। एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी है। मतलब इन दोनों का जो आधार है क्या है आपका? बीसी। क्या है आपका? देखिए बीसी है, ये एक ही आधार है। यदि एडी बीसी को, यदि कह रहा है कि ये जो एडी है बीसी को किस पे? बिंदु ओ पर काटता है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ एबीसी मतलब कि त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल बटा के डीबीसी इसका क्षेत्रफल बराबर एओ बटा के डीओ। मतलब ये एओ बटा क्या है आपका? देखिए डीओ, ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या है आपका? देखिए आपका दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिया क्या है? देखिए 2 त्रिभुज है, देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी डी
बी सी एक ही आधार किस पे है? BC पर है। और हमें क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना? देखिए त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या लाना है आपका? देखिए AO बटा के DO, AO बटा के DO, ये हमें लाना है। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा? एक रचना करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज ABC में का अगर हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि एरिया पूछा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है, देखिए आधार और गुरुत्व क्या होता है? 1/2 गुरुत्व आधार गुरुत्व क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो क्या ये OD जो है AO उसकी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये उसकी ऊंचाई नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? देखिए एक बिंदु A से इस पे मैं क्या करता हूं? एक लंब डालता हूं, एक रेखा मैं ऐसे खींच देता हूं। ये मान लेते हैं आपका किसी न किसी बिंदु पे मान लेते हैं N पे काटती है। क्या करते हैं? N पे काटती है। ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। दूसरा D से भी हम क्या करते हैं? इसी तरीके एक लंब डालते हैं। ये किसी न किसी बिंदु पे किस पे काटेगी? आपका M बिंदु पे काटेगी। किस पे काटेगी? M बिंदु पे काटेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? देखिए रचना किया। क्या रचना किया? BC पर AN त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AN कौन है? AN जो है लंब है किस पे? BC पर। किस पे है? BC पर। और दूसरा, ये पहला हमने किया, दूसरा क्या किया? देखिए त्रिभुज किसमें? DBC में, त्रिभुज DBC में हमने क्या किया? DM कौन? DM जो है आपका लंब है किस पे? BC पर। ये दोनों लंब हो गया। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणित आधार क्या है आपका? BC है। क्या है? आधार BC है इंटू ऊंचाई क्या है इसकी? AN है। क्या है उसकी ऊंचाई? AN है। इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। दूसरा त्रिभुज DBC में, मतलब कि त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार है आपका BC इंटू ऊंचाई इसमें क्या है? DM। क्या है आपका? DM है। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में 2 का क्या करते हैं? भाग। क्योंकि एरिया पे ABC एरिया इतना पूछा है तो हम क्या करें? भाग ही करेंगे तब ना। तो समीकरण 1/2 से, मतलब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए हम डायरेक्ट इसे लिख देते हैं एरिया ऑफ ABC बटा के एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? DBC बराबर इधर क्या है आपका? देखिए 1/2 गुणित BC गुणित AN बटा के 1/2 गुणित BC गुणित क्या हो जाएगा आपका? DM हो जाएगा। देखिए इससे ये तो आपका आया क्या? एरिया ऑफ ABC बटा के एरिया ऑफ DBC बराबर AN क्या हो जाएगा? AN बटा के DM। समीकरण नंबर इसे हम क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। लेकिन
हमें सिद्ध क्या करना है? AO बटा के DO। ये कैसे होगा? और यहां तक तो बातें आपको समझ में आई। अब जो बात आपकी फंस रही है कि यहां पर AN भाई AO बटा के DO इसके जगह पे लाना है। अगर ये कब हो सकता है? जब हम त्रिभुज ANO, ये आप देखिए AOM और DOM को अगर हम क्या करें, समरूप सिद्ध कर दें। क्या करें? समरूप यदि हम क्या करें, सिद्ध कर दें, तो ये दोनों क्या होगा? तब तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो AN बटा के DM बराबर हो जाएगा AO बटा के OD। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, देखिए पुनः त्रिभुज किसमें, पुनः त्रिभुज किसमें, AON तथा त्रिभुज किसमें, DOM में, तो क्या हो जाएगा? ANO क्या हो जाएगा? ANO कोण ANO बराबर होगा कोण DMO के, कोण DMO के बराबर 90 अंश। ये कैसे आया है? रचना किया है हम लोगों ने ना। ये कैसे आपका आया है? रचना से, क्योंकि हम लोगों ने रचना किया ना, ये लंब है। अगर कोई भी रेखा पर कोई चीज अगर लंब रहता है तो कितने का उसका एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो ये आपका हो गया। दूसरा, आपको दूसरा क्या दिख रहा है? देखिए ये वाला जो कोण है, इस कोण के ठीक क्या है? अपोजिट है। कौन सा कोण हो जाएगा? शीर्षा विमुख कोण। तो AON कोण AON बराबर कोण DOM। कैसे? शीर्षा विमुख कोण से। जब शीर्षा विमुख कोण से हो जाएगा तो कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AON समरूप होगा त्रिभुज DON। अगर ये समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? समानुपाती होंगी। अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। जब समानुपाती होंगी तो जो हमें चाहिए वही हम लेंगे। मतलब देखिए AN बटा के DM के जगह पे, तो देखिए AN बटा के DM, तो AN बटा के DM बराबर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा देखिए AO बटा के DO। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 4 मानते हैं। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। जब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एरिया ऑफ ABC बटा के एरिया ऑफ DBC इक्वल्स टू AN बटा के DM। AN बटा के DM की जगह पे हम क्या रख देंगे? AO बटा के DO। और यही क्या हो जाएगा आपका? प्रूफ हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दो त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है आपका?
दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज आपका ए बी सी है और दूसरा जो आपका एक त्रिभुज है वो क्या है आपका पी क्यू आर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, देखिए दिया है, दिया है क्या दिया, देखिए कि त्रिभुज दोनों क्या है आपका समरूप है। पहला आपका दिया है देखिए कि त्रिभुज ए बी सी जो है क्या है आपका समरूप है त्रिभुज पी क्यू। अगर ये समरूप है तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कि कोण बी बराबर किसके होगा, कोण क्यू के। दूसरा क्या होगा आपका, देखिए कोण सी, ये कोण इसके बराबर, कोण सी बराबर क्या होगा, कोण आर के। तीसरा कोण ए बराबर क्या होगा, कोण कोण ए बराबर होगा कोण, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इनकी संगत, दूसरा आपको कह रहा है देखिए इनका क्षेत्रफल भी क्या है आपका, क्षेत्रफल भी बराबर है, मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज किसका ए बी सी जो है बराबर है किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर की। इन दोनों का एरिया भी क्या है आपस में बराबर है। ये बात समझ में आया। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। अगर ये सर्वांगसम इसके, इसका मतलब कि भुजा ए बी बराबर पी क्यू के, क्योंकि सर्वांगसम में क्या होता है, देखिए समरूप में होता है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समानुपाती होती है, लेकिन इसमें भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब हम प्रूफ कर दें कि यदि ए बी बराबर क्या होगा पी क्यू के, या और बीसी बराबर किसके प्रूफ करें, बीसी बराबर क्यू आर के। तीसरा एसी बराबर पी आर, एसी बराबर पी आर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग कहते हैं हल करते हैं। देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अतः अगर ये दोनों समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी तो क्या होगा, समानुपात होगा। तो अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती। भाई इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा, इनका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होगा। जब होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर इनकी संगत भुजा है, क्या होगा ए बी बटा के पी क्यू, ए बी बटा के पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बीसी बटा के क्यू आर बराबर एसी बटा के पी आर। इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, नहीं अभी मत साफ करिए। अब क्या करते हैं देखिए, चूंकि एबीसी और पी क्यू आर क्या है, इनके क्षेत्रफल क्या है बराबर है, आपका दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए त्रिभुज ए बी सी बटा के बराबर है, तो क्या मैं पी क्यू आर की जगह पे ए बी सी नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर ए बी बटा के पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा के क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा के पी आर। इसका क्या हो जाएगा, जब बराबर का इससे कट गया, बराबर कितना आया, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 1 बटा के 1 बराबर ए बी बटा के पी क्यू होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा के क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा के पी आर। क्या हो जाएगा पी आर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। जब 4 मान लीजिए तो एक बार इसके बराबर इसको ले लीजिए, एक बार इसके बराबर इसको ले लीजिए, एक बार इसके बराबर इसको ले लेंगे, तो क्या होगा, भुजा 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 बराबर हो जाएगा नहीं, ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम बराबर कर देंगे, तो इसको बराबर करके हम कह देंगे, जब भुजाओं बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या होगा, सर भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं देखिए, यदि 1 बटा के 1 बराबर ए बी बटा के पी क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मान लेते हैं, अगर हम स्क्वायर भी कर दें पूरे का, कोई फर्क पड़ता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो आपका आएगा कितना देखिए, 1 बटा के 1 बराबर ए बी बटा के पी क्यू। तो जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू हुआ। अब दूसरा इसी तरीके से, यदि बीसी बटा के क्यू आर, क्या होगा देखिए, बीसी बटा के क्यू आर इसका होल स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल के बराबर है, तो बराबर क्षेत्रफल 1 है कि नहीं है, बराबर 1 बटा के 1 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कोई फर्क पड़ता है, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर इसका अगर हम करेंगे तो कड़ी में 1 जाएगा, तो कड़ी में 1 का मान भी 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा देखिए बीसी बटा के क्यू आर बराबर 1 बटा के 1, ये हो जाएगा देखिए बीसी बराबर क्यू आर। इसे ये हो गया। और तीसरा पुनः यदि क्या, एसी बटा के पी आर, एसी बटा के पी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा के 1, एसी बटा के पी आर बराबर क्या होगा 1 बटा के 1, मान लेते इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कट गया, वही बनाएगा, मतलब एसी बराबर क्या आ जाएगा, एसी बराबर पी आर। तो अतः भुजा 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 सर्वांग समता से, अतः भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से जब तीनों भुजाएं बराबर हुई है, इसके बराबर, ये कहा गया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी क्या होगा सर्वांगसम हो जाएगा, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।